अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द चैनल वी केयर योर हेल्थ में, क्योंकि हिकमत तो खिदमत है। जी जनाब, आंखें पीली हो रही हैं, जिस्म में थकन हो रही है, जॉइंटिस हो रहा है, यरकान हो रहा है, इसका आसान सा हल आपको बताऊंगा और आपने क्या क्या एहतियाती तदाबीर करनी है और क्या क्या आपने खाना है जिससे आपका यरकान ठीक हो जाए। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जी जनाब, आज हम गुफ्तगू करने लगे जॉइंटिस यानी यरकान के मुतल्लिक। इसके मुतल्लिक तमाम आगाही आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले कहूँगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कोई मेडिसिन मंगवाना चाहते हैं तो जनाब रब्ता कर सकते हैं। जी जनाब, अगर आंखें आपकी पीली हो रही हैं, सबसे पहला चीज़ ही हमें ये देखी जाती है कि जब यरकान होने लगता है तो माएँ जो है सबसे पहले बच्चों की आंखें चेक करती हैं और पिलहाट आती है, वो कहती हैं कि भाई तबीब हज़रात के पास भागो। ऐसे नहीं होता, बज़ा वक़्त ऐसा होता है कि बच्चा जो है वो गर्म चीज़ें ज़्यादा खा रहा होता है, तब भी उसके आँखों में जो है पिलहाट आ जाती है, या फिर जो है उसको गर्म अशिया ज़्यादा इस्तेमाल करवाई जा रही होती है, तब भी ऐसा हो जाता है। क्योंकि यरकान हमेशा होता ही गर्म चीज़ें, गर्म अशिया ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से, और जो है जिगर में जब ख़राबी पैदा हो जाती है, जब सुफरा जो है ज़्यादा बनना, जो जिगर की एक रतूबत है सुफरा, वो जब ज़्यादा क्वांटिटी में बनना शुरू हो जाती है तो फिर जो है पीलिया यरकान जॉइंटिस जो है वो इख्तियार कर लेती है बीमारी, और जिगर जो है आपका सुस्त रवि का शिकार हो जाता है। जो तहरीक उसके अंदर पैदा होती है, जो दूसरों को वो सप्लाई का काम कर रहा होता है, वो सप्लाई का काम वो काम सर अंजाम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहा। जिस तरीके से खून जो है वो दिल की खुराक है और सुफरा जो है वो जिगर की खुराक है, तो सुफरा जो हमारी जिगर की खुराक होती है वो ज़्यादा क्वांटिटी में पैदा होना शुरू हो जाती है, तो फिर हमें पीलिया यरकान जॉइंटिस जो है वो हमें बीमारी लाहक हो जाती है। जैसा कि मैंने तज़किरा किया कि आँखों पे जो है पिलहाट जो है ये एक मेन फैक्टर होता है। उसके अलावा ये नाखून और चेहरे और बाजुओं पर जो है पिलहाट यहाँ पे भी शुरू हो जाती है। पेशाब जो है वो गहरा जर्द और ब्राउन आना शुरू हो जाता है, कब्ज़ होना शुरू हो जाती है। ये भी अलामात जो है जॉइंटिस, और क्योंकि जिगर का फेल जो है वो बेहतर नहीं होता, तो वो प्रॉपर तरीके से सप्लाई नहीं चीज़ें हो रही थी, तो आंतों में भी खुश्की पैदा होना शुरू हो जाती है। और यहाँ आपको ये भी बताता चलूँ कि सुस्ती काहली के साथ साथ जो है ऐसा महसूस होता है कि मुंह का जायका जो है वो कड़वा कड़वा सा है, और सफरावी नालियाँ जो जिस्म के अंदर होती हैं उनमें खून जो है जब प्रॉपर तरीके से नहीं होता। सफरावी नालियों बंद होकर जो है ना, उनमें ये होता है कि सफरा जो होता है वो खून में जज्ब हो जाता है नालियों में, जिसकी वजह से फिर जो है ये पीलिया यरकान जैसी बीमारी आपको लाक हो जाती है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ मद्देनज़र रखना लाजमी है कि अगर आपको यरकान बुखार या मलेरिया के बाद हुआ तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। इसलिए जो है अगर नॉर्मल हालत में हो पीलिया तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपको बुखार और मलेरिया के बाद आपको पीलिया हुआ है तो ये थोड़ा सा ख़तरनाक वाली बात है। इसलिए वैसे तो बीमारी कोई भी ठीक नहीं है, अल्लाह ताला सबको सेहतमंद और तंदुरुस्त रखे, आफ़ियत में रखे, लेकिन अगर ऐसा मसला हुआ तो जल्द से जल्द जो है आपने तबीब के पास जाना है और इसका इलाज करवाना है। इसको थोड़ा सा आपने तूल नहीं देना बीमारी को। पीलिया को आमतौर पर इतनी कोई बीमारी समझा नहीं जाता, ये बहुत गलत बात है। जिगर अगर आपका प्रॉपर तरीके से काम करेगा तो आपका सारा होल एब्डोमेन भी बेहतर रहेगा, और साथ साथ आपका जिस्म जो है तंदुरुस्त और तवाना भी रहेगा, और एक्टिवनेस भी आपके जिस्म में रहेगी। जी जनाब, अब आपको जो है एहतियाती तदाबीर बताने लगा हूँ। एक तो ये है कि गर्मी से उसको थोड़ा सा बचाएं। पीलिए वाले जितने बच्चे हैं या हजरात हैं वो अपने आप को, उसको अमूमन तौर पर झड़वाया भी जाता है, तो इसको झड़वाएँ भी साथ साथ। और जनाब तुख्मे कासनी आपको बताने लगा हूँ, तुख्मे कासनी का शरबत भी आता है। तुख्मे कासनी आपको मिल भी जाता है पंसार के साथ, पंसार स्टोर से। और जो है कहते हैं शरबत कासनी भी जो है इस बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है जिगर के लिए। दिनार का शरबत भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हम आपको एक ऐसा पानी भी बताने लगे हैं तुख्मे कासनी वाला, और शांदा भी आपको बताऊँगा। साथ साथ आपको ये भी बता दूँ कि शरबत अनार जो है वो जिगर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर पीलिया हो रहा है या फिर गन्ना जो है वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, लेकिन आमतौर पर जो है बर्फ़ वाला जो है वो गन्ने का रस मत इस्तेमाल करा करें। बेहतर ये है कि ताज़ा निकाल कर, वो उसमें स्क्रीन वगैरह भी मिला देते हैं, तो उसमें जो है कहते हैं आप थोड़ा सा एहतियात ख़ुद अपनी आँखों के सामने जो है निकलवाएं ताकि ज़्यादा बेहतर है। जो पहले से जो है गन्ने का रस निकला हुआ होता है उसको मत जो है इस्तेमाल करें। गन्ने का रस निकलवा कर उसमें थोड़ा सा लीमू निचोड़ कर अगर इस्तेमाल कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। और जनाब अनार का जूस, जैसा कि मैंने कहा कि जो है अगर अनार मौजूद है मौसम में,
और अगर आपको पीलिया हो गया तो फिर अनार इस्तेमाल करें दिन में 3 से 4 दफ़ा, तो आपका यरकान वैसे ही ठीक हो जाएगा। जुशांदा भी आपको बताने लगा हूँ और एक पानी भी आपको बताने लगा हूँ, तो अज्जा नोट करें। तुख्मे कासनी 1 तोला, नमक लाहौरी 6 माशे पीस कर पानी में खरल करके 1 पाव पानी में आग पर गर्म कर लें। जब पानी फट जाए तो साफ़ कर पिला दें। ये आपने जो है कहते हैं पानी इस तरीके से पिलाना है। और एक जुशांदा भी आपको बताने लगा हूँ, साथ में आपको एक माजून भी बताऊँगा। जुशांदा आपने ये करना है, मको लेना है, तुख्मे कासनी लेना है, तुख्मे कसूस लेना है, गुले सुर्ख लेना है, बेग कासनी लेना है, बेग बादियान, ये सारों को आपने लेना है और इसका उबाल कर छान कर इसका पानी पिला देना है। इससे जो है इस इंशाअल्लाह ताला आपका पीलिया का जो मसला है वो हल हो जाएगा। माजून भी बताने लगा हूँ, तो अज्जा नोट करें। हलीला ज़र्द 3.25 तोला, बलीला 7 तोला, तुरबत सफ़ेद 3.25 तोला, आमला आधा तोला, जंजबील 14 माशे। ये जनाब सारी चीज़ें आपने ले लेनी है और इसको जो है शहद में मिलाकर माजून बना लेना है। अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि हम बैठे ही हैं और हम कहते हैं क्योंकि हिकमत तो खिदमत है। कोई भी मेडिसिन हो, किसी किस्म का कोई भी मसला हो, 0321230429 डायल करें, हम आपकी खिदमत के लिए बैठे हैं। इंडिया हो, पाकिस्तान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, कहीं से भी आप रब्ता करना चाहें तो रब्ता कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि जल्द से जल्द आपको जवाब दे दूँ। अगर थोड़ी सी कोताही हो जाए तो माज़रत खाऊँ। उम्मीद है ये यरकान जॉइंट्स के ऊपर आपको वीडियो पसंद आई होगी। एहतियाती तदाबीर भी बता दी, इलाज भी बता दिया और वजह जो तशख़ीस है वो भी आपको बता दी। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो नंबर पर रब्ता करते हैं। मुझे आप इजाज़त दें। मैं आपका हरबुल हकीम मेहर मोहम्मद मुगीस। शुक्रिया।